ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, जो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है, जो इसी का क्या बोलता है, जो मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड, मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड रिप्रेजेंट इट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, अगर मैं बोले इसे मेरा CH3 है, ठीक है, इसे मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ मैंने लिखा OH, यहाँ मैंने लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, यहाँ मैंने क्या लिखा CH3। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री क्या करता हूँ, रोटेट करा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक चीज़ लिखवाई थी, अगर कोई भी मॉलिक्यूल को जब हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो वो वाला मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाता है, आपस में आइडेंटिकल हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है मेरा आइडेंटिकल। जब मैं इसको 180 डिग्री मतलब क्या करते हैं, रोटेट कर दूंगा तो ये चीज़ ऊपर चल जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया मेरे यहाँ पे CH3 ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, मतलब इधर OH हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, इधर H, इधर क्या हो जाएगा H, यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा CH3। अगर मैं बोलूँ ये एक चीज़ देखो, ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके अंदर जो रोटेशन क्या है, तो 180 डिग्री रोटेशन क्या है ना, तो मैं बोलूँगा जो A और B, जैसे मैंने बोला, इसको मैंने बोला A और इसको मैंने क्या बोला B, तो मैं क्या बोलूँगा A एंड B आर आइडेंटिकल, A एंड B आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड कैन नॉट हैव इनेंशियोमेर। ठीक है, इनेंशियोमेर का देखो, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो। इनेंशियोमेर मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब जिसकी मिरर इमेज है, आपको भैया ये तो देखो बिल्कुल आपस में मिरर इमेज है। नहीं, ये मिरर इमेज इसकी, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करूँ तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, इसको 180 डिग्री बस मैंने रोटेट कर दिया। जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, डेट मीन्स ये तो मेरा मतलब मिरर इमेज तो वैसा शो नहीं कर रहा, इसको तो बस मैंने रोटेट किया। मान के चलो यहाँ पे अगर मेरे ET रहता, अगर मेरे यहाँ पे इथाइल रहता है ना, तो बताओ फिर अगर मैं यहाँ पे इथाइल रखता, यहाँ पे अगर मैं क्या रहता है मिथाइल, अगर मैं यहाँ इथाइल रखता, यहाँ मिथाइल रहता, तो मैं कहता ये मेरा वो क्या कहते हैं, ये है इनेंशियोमेर है। लेकिन यहाँ पे ये भी CH3 ये भी CH3 बिल्कुल आइडेंटिकल सा मॉलिक्यूल हो गए, तो आपस में क्या बोलूँगा, इनको मैं आइडेंटिकल बोलूँगा। अब आप कहोगे भैया इसके अंदर मीजो है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि देखो ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, यहाँ POS पा गया, डेट में दे गया मेरा मीजो तो है। उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे थे, आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि दोनों सेम से दिख रहे हैं। इनेंशियोमेर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल को हमने रोटेट किया ना, रोटेशन करने के बाद 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद जो मॉलिक्यूल को सिमेट्री आती है, क्या आती है हमारी आइडेंटिकल आती है। ठीक है, अब एक सवाल कराता हूँ। ठीक है, सवाल देखो, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने बोला फाइंड द रिलेशन, इससे ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जितने होने हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करना, सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आपका BR और यहाँ भी मैंने लिखा आपका BR, यहाँ लिखा H। ठीक है, यहाँ मैंने आपका क्या लिखा CH3 और मैंने यहाँ पे आपका क्या लिख दिया CH3। ठीक है, यहाँ वापस आया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आपका BR, यहाँ लिखा BR, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, यहाँ क्या लिखा मैंने CH3 और मैंने यहाँ क्या लिख दिया CH3। ठीक है, तो ये मेरे A और B। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक और बनाता हूँ, मेरे को अच्छे देते हैं और क्वेश्चन। H BR H, यहाँ क्या हो गया CH3। ठीक है, अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऐसे करके बनाऊँ, H यहाँ लिख दूँ BR, यहाँ लिख दूँ BR, यहाँ क्या लिख दूँ मैं CH3 और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं CH3। ठीक है, अब ये कंपाउंड बना है। अब मैं तुमसे सवाल ये दूँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड B। मुझे बता A और B आपस में क्या होंगे, A एंड B आपस में क्या होंगे, A एंड C आपस में क्या होंगे, A एंड D आपस में क्या होंगे, और मैं पूछूँ B एंड C आपस में क्या होंगे, मैं पूछूँ आपसे B एंड D आपस में क्या होंगे, मैं आपसे पूछूँ कि C एंड D आपस में क्या होंगे, चलो बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि A और B का रिलेशन आपस में क्या है, इसको मैंने बोला A, इसके मैंने बोला B, इसकी बोला मैंने C और इसके मैंने क्या बोला D। ठीक है, पहले बात बताइए मेरा मीजो है, हाँ भैया बिल्कुल मीजो है, चलो हटाओ, उससे कोई बात नहीं। मैं बोलूँ A और B आपस में क्या है, A और B आपस में क्या है, देखो A और B आपस में, देखो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं, दैट मीन्स दे आर डायस्टोमर। देखो दो कायरल कार्बन इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट आपसे सवाल पूछूँ, A और C आपस में क्या है, देखो A और C, भैया A और C में देखो BR एक साइड, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग तरफ है ना, दे आर ऑल्सो डायस्टेरियोमर, ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर हुए। अब मैंने पूछा A और D में बताओ क्या होगा, A और D में, देखो A और D में अगर मैं बात करूँ, देखो BR एक साइड,
बी आर देखो एक साइड, एच और एच एक साइड, एच और एक साइड, देखो ये वाला डॉट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं इस वाले मॉलिक्यूल को, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, अगर सी ए एंड डी वाले केस में ए वाले को अगर मैं 180 डिग्री क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये वाले मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। तो ए और डी मेरे क्या हुए, आइडेंटिकल हुए, ए और डी मेरे क्या हुए, आइडेंटिकल हुए। जबकि अगर मैं बी और सी की बात करूँ, अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो बी और सी मेरे क्या होंगे बताओ, देख के बताओ। बी और सी अगर मेरे क्या होंगे, देखो ब्रोमीन इधर है, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मिरर इमेज बनाता, देखो मेरा यही बनता है ना, मेरा यही बनता है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हुआ, इनएंशियोमेर हुआ। ये वाला मॉलिक्यूल मेरे लिए क्या हुआ, इनएंशियोमेर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, देखो अब ना कंफ्यूज मत होना। अब आप जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन, भैया देखो इनएंशियोमेर बोले कि आइडेंटिकल बोले, देखो 180 डिग्री रोटेट किया तो आइडेंटिकल बोला। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 180 डिग्री ऐसे करके मैं ऐसे रोटेट कर दूँ, तो ये वाला जो ब्रोमीन है मेरा किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। अगर मैं इस वाले को 180 डिग्री अगर मैं रोटेट करता हूँ, अगर इस वाले को 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल देखो मेरा कैसे बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो CH3 तो ऊपर आएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन जब ऊपर जाएगा तो ब्रोमीन मेरा किधर आएगा, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर। ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा तो ये वाला पोर्शन किधर आएगा, मेरा नीचे की तरफ आएगा। तो मेरा ब्रोमीन किधर आया, हाइड्रोजन किधर आया। मुझे बताना, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल किसी एंगल से सेम है क्या, किसी एंगल से ये दोनों सेम है, नहीं है। मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज, अगर मैं बोलूँ तो मिरर इमेज तो है, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल आपस में सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं, क्योंकि तो 180 रोटेट किया है ना। तो आपका ये वाला डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जब इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो ये तो मेरा आइडेंटिकल आया, जबकि अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो मेरा आइडेंटिकल नहीं आया, ये मेरा इनएंशियोमेर आया। ये मेरा क्या आया, ये इनएंशियोमेर आया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आ जाओ बी और डी की बात करूँ, बी और डी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, बी और डी की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं। अगर मिरर इमेज नहीं, डायरेक्ट बोल दो भैया डायस्टेरियोमर खत्म। अगर मैं आपसे पूछूँ सी और डी है ही नहीं, मिरर इमेज नहीं, हटाओ डी। अगर मिरर इमेज है, देखो मेरी बात सुनो, अगर मिरर इमेज है ना, अब मिरर इमेज है और मॉलिक्यूल इधर उधर है, तो तुम क्या बोल दोगे, उसको बिल्कुल इनएंशियोमेर बोल देना। अब बिल्कुल सेम मिल गया तो क्या बोल दोगे, आइडेंटिकल। अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या बोल दोगे आप, डायस्टेरियोमर। डेट्स ऑल, क्लियर है। अब सुनो, जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ तो है। ठीक है, बहुत अच्छे से मीनिंग भी समझ आते हैं, लोग जल्दी समझ नहीं पाते। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अभी शायद ना 2 से 3 दिन पहले कोई मतलब लाइव में आके जुड़ा था, तो रेसिमिनाइजेशन पूछ रहा था। ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है, रेसिमिक मिक्सचर ही बताते हैं। ठीक है, देखो रेसिमिक मिक्सचर का देखो मैं मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। देखो रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, इक्वीमोलर मतलब कि दो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इनएंशियोमेर का मतलब क्या होता है, सो रेसिमिक मिक्सचर मतलब कहते हैं इक्विमोलर, मतलब इक्वल मतलब क्या होने चाहिए, इक्वल क्या, पेयर। ठीक है, इक्विमोलर मतलब क्या होता है, इक्वल क्या मतलब पेयर, इक्वल पेयर। किसके पेयर, इनएंशियोमेर के पेयर। किसके पेयर, यानी TIOMER, मतलब इनएंशियोमेर के जो पेयर होते हैं आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विमोलर बोलते हैं। बस इतना, बस इसकी बात रहती है। ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपका CH3, अगेन यहाँ लिखा मैंने OH, यहाँ क्या लिखा मैंने Br, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया H। यहाँ मैंने लिखा CH3, अगेन यहाँ मैंने लिखा आपका OH, यहाँ लिखा मैंने H, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया आपका Br। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं एक चीज़ बताओ, ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, भैया मुझे एक बात बताओ, ये दोनों आपस में क्या है, मैं बोलूँगा भाई देखो आइडेंटिकल तो लग नहीं रही। अगर आइडेंटिकल होता तो ये वाला इधर होना चाहिए था, बिल्कुल सेम बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर डायस्टेरियोमर होगा, भैया डायस्टेरियोमर तो होगा नहीं, क्योंकि आपने बोला डायस्टेरियोमर कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। तो बचा कौन, इनएंशियोमेर। अब मुझे बताओ इन दोनों का तो इनएंशियोमेर होगा क्यों नहीं होगा, मैं कहा भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। बस हमने एक काम किया, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, इसको घुमा के ऐसे कर दिया। मान के चलो यहाँ पे अगर जो रोटेशन हुआ, जो नेट रोटेशन हुआ 50 डिग्री का हुआ, कितना डिग्री का हुआ, 50 डिग्री का हुआ। इसको घुमाने के बाद ये वाला कौन सा डिग्री आया मेरे पास, ये भी कितना आया, 50 डिग्री आया। बट ये वाला कौन सा डिग्री होगा, प्लस का 50 डिग्री, हमारा कौन सा होगा, -50 डिग्री। तो मुझे बता दो यहाँ पे भी थीटा नेट कितना आ गया, थीटा नेट कितना आ गया, मेरे यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है, जब मेरा थीटा नेट यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, थीटा नेट मेरा क्या पे 0 आ गया, इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला, अगर मैं बोलूँ ये वाला, खाली मुझे बस ये वाला बताओ, ये वाला पोर्शन ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा,
ठीक है। अब मुझे बताओ ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए मैंने आपको कैसी चीज़ें बताई देखने के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव है तो मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर एक भी POS पाया जाएगा, अगर एक भी COS पाया गया तो मैं क्या बोल दूँगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मुझे बताओ चार, ये मेरा कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन और ऑलवेज क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड अगर मैं खाली मैं इस कंपाउंड की बात करूँ, खाली इस वाले कंपाउंड की बात करूँ, तो इस वाले कंपाउंड के चारों तरफ अलग अलग चीज़ें जुड़ी पड़ी है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑप्टिकली एक्टिव बोलूँगा। ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, अगर मैं इन दोनों क्या कर दूँ, आपस में करके मैं मिला दूँ, ठीक है। जब हम दोनों एक दूसरे को मिला देंगे ना, तो मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, पता है कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो मेरा बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। कौन सा बनता है मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बनता है, क्योंकि जो थीटा नेट आ जाता है वो मेरा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। जब थीटा नेट जीरो इसके अंदर आ गया, ठीक है, मतलब चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर हो गई। अगर चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर हो गई तो मैं क्या बोलूँगा, उसके अंदर सिमिट्री आ चुकी है। थीटा नेट जीरो का मतलब मैं क्या बोलूँगा, चीज़ें इक्वल हो गई। चीज़ें क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। इक्वल मतलब क्या होगा, मतलब सिमिट्री आ गई उसके अंदर। उसके अंदर क्या आ गई, सिमिट्री आ गई। अगर जब इक्वल सिमिट्री आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या आ चुका होगा, POS आ गया होगा। अगर POS आ गया दैट मीन दिस कंपाउंड आर टोटली इनएक्टिव, है ना। तो इसके जो मिक्सचर बनता है क्या बनता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को आसान भाषा में लिख देता हूँ जो मैंने बताया। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 enantiomer। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। याद है कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन एक चीज़ मैंने लिखवाई थी, समझिए। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे। मतलब क्या होता है, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, दैट मीन्स एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब कि एक तुम्हारा क्या था 50 डिग्री, दूसरा क्या था तुम्हारा -50 डिग्री, इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक, मतलब होते तो दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस दोनों के अंदर क्या आता है, डिफरेंस क्या आ जाता है, एंगल का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अब आगे सुनो। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसका बोलूँ, ईच enantiomer इज ऑप्टिकली एक्टिव। भाई ऑब्वियस बात है भाई, देखो ये भी अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो अगर मैं ये दोनों आपस से बात करूँ, ये दोनों आपस में क्या enantiomer पेयर है। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या enantiomer पेयर है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये भी enantiomer होगा, ये भी enantiomer होगा, इन दोनों का आपस में क्या बोला, enantiomer पेयर बोला। भाई ये मत बोलना भाई ये तो कायरल कार्बन है, अरे वो है माना, लेकिन ये दोनों आपस में क्या enantiomer पेयर है। तो एक enantiomer, दो enantiomer, दो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, enantiomer पेयर। तो ये भी एक enantiomer हुआ, ये भी एक enantiomer हुआ। ठीक है। तो ये खाली enantiomer क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाले enantiomer आपस में क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर, बस ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है। तो आपको तीनों लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है। एक बार हम लोग और सुनते हैं बार बार, रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। ठीक है। रेजोल्यूशन, देखो रेजोल्यूशन की देखो डेफिनेशन देखो ये होती है। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑफ enantiomer फ्रॉम ऑफ नहीं है इंग्लिश, ठीक है मेरी, फ्रॉम RM रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ A, दूसरा मैं क्या बोलूँ B, जैसे मेरा ये था A, दूसरा में B। ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, इन लोगों को सेपरेट कर दिया, मेरा क्या बन जाएगा A, इसके क्या बोलूँगा मैं B। ठीक है। ये मेरे A और B थे, दोनों मिलके एक कंपाउंड जैसे बना रहे। ठीक है। इसको मैंने क्या बोलता, RM। इसको क्या बोलूँगा मैं, रेसिमिक मिक्सचर। इसको मैं क्या बोलूँगा, रेसिमिक मिक्सचर। जैसे मैं इन दोनों को आपस में एक साथ अगर मिला दूंगा, अगर जब इन दोनों को आपस में एक साथ मिला दे रहा था तो मेरा क्या होता है, नेट थीटा रोटेशन क्या होता है, जीरो हो जा रहा था। ठीक है। तो याद रखना रेजोल्यूशन में जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसको नेट थीटा जो तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है। तो मेरा अगर मैं बोलूँ ये दोनों आपस में क्या है, अगर मेरे को दोनों को मिला के बोलो तो ये लोग आपस में क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये में तुम्हारा क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये मेरे तुम्हारा क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दोनों आपस में कौन से पेयर थे, enantiomer पेयर थे। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को आपस में मिला देते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन कहते हैं। डेट्स ऑल, यही चीज़ थी हमारी। क्लियर है, क्लियर। आगे जो हम लोग चीज़ जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सिंपल है। ठीक है। वो है हमारा DL कॉन्फ़िगरेशन, GURATION। ठीक है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ। ठीक है। याद है मैंने अभी आप बता PPL, यहाँ था नहीं, PPL था, PPL प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना। अगर मैंने याद है इस टाइम बताया था, एक मेरा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, एक मेरा क्या हो जाएगा,
रोटेट हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, जो रोटेट नहीं होगा, जो मेरा रोटेट नहीं होगा। जो रोटेट हो गया ऑप्टिकली एक्टिव था, जो रोटेट नहीं हुआ था ऑप्टिकली इनएक्टिव था, है ना। ये वाली चीज़ मैंने बता दी थी, ठीक है। तो जो रोटेट हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। जब रोटेशन होती है ना, रोटेशन होते हैं तो चीज़ें ना दो तरीके से रोटेट होती है। एक होता है डी तरीके में, दूसरा क्या होता है एल तरीके में। डी मतलब क्या होता है कि मान के देखो, मैंने लिखा डी और मैंने कहा एल। मान के चलो तुम्हारा 50 डिग्री में रोटेट हुआ, प्लस का 50 डिग्री में, दूसरा रोटेट हुआ माइनस का 30 डिग्री में। बराबर नहीं करूँगा, बराबर डिक्यूमुलर हो जाएगा, लेकिन क्या बोलूँगा, एक प्लस में हुआ, दूसरा क्या हुआ माइनस में हुआ, ठीक है। डी मतलब क्या होता है डेक्स्ट्रो, डी मतलब कि तुम्हारा क्या डेक्स्ट्रो, एल मतलब क्या होता है लीवो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो आगे सुनो, हम लोग जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली आप लोग इस चैप्टर में हल्का सा देख रहे हो, हल्का सा देख रहे हो। बेसिकली डीएल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब मैं पढ़ाता हूँ तो 12th क्लास में एक चैप्टर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, बायोमोली CMOLCUL, ठीक है। बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर आता है, मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, मतलब एक बार में देखते साथ समझ जाओगे और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग दो चीज़ के लिए पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, अमीनो एसिड के लिए, अमीनो एसिड के लिए पढ़ते, ठीक है। अगर ये आपके अभी टॉपिक के सिलेबस नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दूँ, देखो ये होता है CXH2OX, बस ये चीज़ बता रहा हूँ। ये हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्मूला सेट करना है ना, तो आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ इसका फॉर्मूला सेट करने, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना, C6H12O6, है ना। देखो इसका फॉर्मूला देखो कैसे सेट होता है। कार्बन के नंबर कितने हैं, 6। अगर कार्बन के नंबर 6 है तो कोई कार्बोहाइड्रेट का मुझे नाम बताओ, ठीक है। कार्बन नंबर 6 मतलब क्या हो जाएगा, C6H2O क्या हो जाएगा 6, है ना। जब इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, C6H12O6। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया ना, ठीक है। बट ये वाला फॉर्मूला आगे चल के हमारा फेल हो जाता है। ये आगे चल के वाला फॉर्मूला हमारा इसलिए फेल हो जाता है ना, जब आप इसके अंदर CX की जगह जब आप X की वैल्यू जब 2 पुट कर दोगे ना, तो पता क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COOH आके बन जाता है, ठीक है। जो कि पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मेरा एसिटिक एसिड है, ये तो मेरा क्या है, एसिटिक एसिड है ना। और एसिटिक एसिड नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये वाला फॉर्मूला इसलिए फेल हो जाता है। तो ये वाला मेरा क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, ये वाला फॉर्मूला फेल हो गया। तो बस देखो सिलेबस का नहीं है, ठीक है। बस सुन लो और चीज़ें ऐसी कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये वाला फॉर्मूला फेल क्यों हो गया, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और अमीनो एसिड आपको पता है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन से मतलब बनता है, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, है ना। प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, है ना। व्हाट इज़ प्रोटीन, PROTEIN, व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन इज अवर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स कह सकते हो, ठीक है। जो मसल बनाने के लिए जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसेंशियल रहता है, ठीक है। हम अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं पढ़ रहे थे, बेसिकली हमें ना इसके थोड़े से स्ट्रक्चर से काम रहता है, किसी से काम नहीं रहता, स्ट्रक्चर से काम रहता है, ठीक है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं C6H12O6 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, CHO 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे तुम्हारा रहता है CH2OH रहता है, यहाँ तुम्हारा OH, यहाँ तुम्हारा OH, यहाँ तुम्हारा OH, और यहाँ तुम्हारा OH, यहाँ तुम्हारा H, ठीक है। और इसका एक और स्ट्रक्चर रहता है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO और CHOH का होल 4 अपॉन में CH2OH। देखो यही चीज़ लिखी है मैंने, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सब कुछ बोल के बराबर हो, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना इसको एक तरीके से और बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला, मतलब है तो बीच में, देखो बीच में हमारे पास है क्या, OH ही है ना, OH और H है ना। तो इसको ना ओवरऑल हम इस तरीके से बताते हैं, CHO इधर आ जाओ तुम्हारा, इधर से मैंने बोल दिया मान के चलो OH, इधर मैंने बोला H, इधर मैंने आपको क्या बोल दिया CH2, इधर मैंने क्या बोला OH बोला, ठीक है। अब देखो सारा गेम मैं इतने में ख़त्म कर दूँगा, DL में इतने में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट था वो, तो मैंने बस थोड़ी चीज़ ऐसे बता दी, ठीक है। CHOH हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक अमीनो एसिड बनाऊँ, ये तुम्हारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बनाऊँ तो एक अमीनो एसिड बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा मैं आपका, अमीनो एसिड बनाऊँ, ठीक है। अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए, अमीनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊँ आपका, देखो COOH है, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर मैंने लिखा H, इधर मैंने लिखा H2N, इधर मैंने क्या लिख दिया आपका CH2OH, ठीक है। मेरी बात सुनो, इसकी कंडीशन सुनो, इसकी कंडीशन सुनो, ठीक है। कंडीशन सुनते के साथ सवाल बन जाएंगे, ठीक है। कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, पहला कंडीशन क्या है, टॉप पोजीशन मतलब टॉप पोजीशन, टॉप मतलब टॉप पोजीशन ये हो गया, ठीक है। टॉप पोजीशन पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, हायर PRIORIT, हायर प्रायोरिटी क्या होना चाहिए,
ग्रुप होना चाहिए, टॉप पोजीशन में हायर प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए। चलो ठीक है भाई है। अगर मैं इसकी बात करूँ खाली इसकी भी अंदर वो था, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जी देखो, अगर मैं बोलूँ वर्टिकल पर कार्बन होना चाहिए, वर्टिकल पे कार्बन होना चाहिए। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये वाला वर्टिकल, जैसे वर्टिकल है ना, ये वाला वर्टिकल, तो इस पर कार्बन तुम्हारा होना ही चाहिए। देखो वर्टिकल है भाई, चलो ठीक है, मान लिया कार्बन है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, चेक लास्ट कार्बन, चेक लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन। अभी कहोगे भैया लास्ट कायरल कार्बन आपका कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ लास्ट कायरल कार्बन मतलब जैसे ये तो कायरल कार्बन होगा मेरा, हाँ ये भी होगा, ठीक है। अब इसके बिहाफ में देखो, अगर इसके बिहाफ पे देखो, अगर OH है, अगर मान चलो ठीक है ये भी मेरा कायरल होगा, ठीक है, अगर मैं इसको लास्ट कार्बन लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें के बिहाफ में देखो, अगर आपका OH दो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर आपका OH है, जो आपका OH है, अगर कहाँ है, राइट साइड में, अगर आपका OH है, अगर वो राइट साइड में, डेट इज़ योर डी कॉन्फ़िगरेशन। और यही आपका जो, अगर मैं बोलूँ OH अगर कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, डेट मीन्स योर एल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो मुझे बताओ इधर देखो, अगर मैं इस वाले कायरल कार्बन की बात करूँ, अगर बात करूँ, तो इसका जो OH है किस साइड है, इसका OH मेरा किस साइड है, राइट साइड है। किस साइड है मेरा, राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो इसके अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई मेरी, यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन हुई। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हुई, डी कॉन्फ़िगरेशन हुई, ठीक है। अगर नाम बताओ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ना ऐसे लिखते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका नाम, DGLYCERALDEHYD, इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मेरा जो ये, अगर ये मेरा कायरल कार्बन था, अगर ये मेरा कायरल कार्बन है, तो देखो इसमें जो ग्रुप लगा पड़ा है किस साइड लगा पड़ा है ना, किस साइड लगा पड़ा है, लेफ्ट साइड लगा पड़ा है, ठीक है। चाहे यहाँ पे OH के बिहाफ में देखा था, यहाँ पे किसके बिहाफ में देखेंगे, NH2 के बिहाफ में देखेंगे, ठीक है। तो अगर NH2 के बिहाफ में देखो तो मेरा जो NH2 किस साइड लगा पड़ा है, लेफ्ट साइड लगा पड़ा है, और लेफ्ट साइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो मैं क्या कौन से बोलूँगा, भैया यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हमारा ये DL कॉन्फ़िगरेशन भी देखो पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है। ये थोड़ा मैंने ग्लूकोज के बारे में चीज़ें मैंने बताई, देखो इस तरह से होती हैं, अमीनो एसिड के लिए काम ये रहता है, ठीक है। आप लोग आगे बहुत सुनोगे सब चीज़ों में, ठीक है। बायो वाले के लिए बताऊं तो बायो मॉलिक्यूल का तुम्हारे चैप्टर ही आता है, ठीक है। और जेई वाले जो भी है तुम्हारे, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर आएगा, तुम लोग वहाँ पर देखोगे इस चीज़ को। हाँ, और अब ये कहोगे भैया आपको ये सब प्रोटीन के बारे में ऐसे कैसे पता है ना, तो मैं खुद भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ ना, इसलिए सब पता है, ठीक है, फाइन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थोड़ी देर पहले ही कि भैया जो DL था, DL के में आपने एक चीज़ बताई कि जो सबसे ऊपर है, जो टॉप पोजीशन पे है, वहाँ पर हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया मेरा एक डाउट ये आ रहा है कि मैं ऊपर भी हायर प्रायोरिटी रख दूँ, नीचे भी हायर प्रायोरिटी रख दो, ठीक है। आपने दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा था, जो मेरा पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, वर्टिकल पोजीशन में सिर्फ मेरे कार्बन ही होने चाहिए। तो भैया देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। अब मैंने दोनों को क्या रख दिया, सेम रख दिया। तो मान के चलो ये मेरा OH हो गया, ये मेरा क्या कर दो, OH हो जाएगा, ये मेरा H हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बता दो भैया इस वाले क्वेश्चन में DL को हम लोग कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार DL कैसे सेट करोगे, आप एक काम करो, इसको 180 रोटेट कर दो। क्या कर दो, इसको 180 रोटेट कर दो। जब इसको 180 रोटेट कर दो तो चीज़ें क्या हो जाएंगे, देखो 180 रोटेट कर दो, CHO इधर, CHO है ना। अब ये वाला जो तुम्हारा OH इधर चला, OH इधर चल जाएगा, तुम्हारा OH इधर, ये तुम्हारा H इधर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर बताओ भैया, हाँ तो ठीक है भैया, अब बताओ अब इन दोनों में क्या क्या देखेंगे भाई, इसके अंदर DL देखते ही नहीं है पहली बात, ठीक है। ये दोनों आपस में तुम्हारे क्या हो गए, आइडेंटिकल, ये तुम्हारे आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल। याद रखना 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम जैसे ये बिल्कुल है ना, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्लियर, मतलब 180 डिग्री के बाद रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो आइडेंटिकल ही बनता है हमारा। क्लियर है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते भाई। देखो रीज़न क्यों फेल होने का रीज़न ये है, यहाँ भी टॉप पोजीशन, यहाँ भी टॉप पोजीशन, कहाँ से देखे भाई हम, ठीक है। तो ये था उसका मतलब। क्लियर है। अब ना कुछ सवाल देखते हैं, देन हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी के फ़ायदा उठा रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं, वीडियो पॉज कर दे, क्वेश्चन उतार दे, आपका समय बचेगा, ठीक है, वरना मैं तो सामने उतार देता, ठीक है। अब एक बात सुनो, चलो ठीक है। तो आपने क्या बोला भैया, लास्ट कायरल कार्बन को पकड़ो, ठीक है। पहली कंडीशन टॉप प्रायोरिटी ग्रुप, दोनों कार्बन है, लास्ट वाले को पकड़ लिया। इसके किस साइड है मेरा, राइट साइड है, डी कॉन्फ़िगरेशन खत्म। भैया लास्ट वाले को पकड़ा, ये तुम्हारा कौन सा, लेफ्ट साइड है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें कन्फ्यूज़ मत होना कि भैया ये बताओ इसमें तो बहुत सारे दो थे, यहाँ पे इतने सारे आ गए, किस क्या बोला, सिर्फ लास्ट वाले को पकड़ा, कौन सा साइड है, राइट साइड, हटाओ, डी हो गया। इस वाले में बताओ, ये हो गया, ठीक है। कार्बन देखो पहली कंडीशन CHO है,
दोनों कार्बन कार्बन हाँ है, लास्ट वाले कार्बन कार्बन को पकड़ो, पकड़ लिया। यहाँ पे तुम्हारे बताओ OH किस साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड, मैंने बोला राइट साइड है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इस वाले सवाल पे आऊँ, ठीक है, स्टार मार्क लगा क्योंकि इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ भैया, आपने कहा था यहाँ भी कार्बन होने चाहिए, यहाँ भी कार्बन, ये तो नहीं होगा। आपको तो सवाल आएगा ना भैया, ये देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन होना चाहिए था, यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया है ना, वर्टिकल पोजीशन में कार्बन कार्बन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, यहाँ तो O आ गया है ना। तो मैं कहूँगा भाई एक काम करो, तुम इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, और इसको कहाँ भेज दो, तुम यहाँ भेज दो, कर सकते हैं ना, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, और इसको इस तीसरे वाले कहाँ भेज दो आप, सॉरी एक मिनट रुको, इसको यहाँ भेज दो और इसको कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, तो चीज़ें तो कोई दिक्कत होगी नहीं हमारी, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, CH, इसको भी कुछ मत करो, मैं इसको क्यों लेके जा रहा था, CHO, इधर मैंने क्या लिखा OH, इधर मैंने क्या लिख दिया आपका CH2OH, यहाँ तुम्हारा क्या था H, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, चीज़ें सेट हो गई, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट मुझे बताओ, ये तुम्हारा OH किस साइड आया, लेफ्ट साइड आया, इधर की तरफ आया लेफ्ट साइड, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई तुम्हारी, ये L कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सेम सवाल मैंने आपको यहाँ भी दिया, ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि भैया मुझे यहाँ बताओ यहाँ पे चीज़ें कैसे रन करेगी, ठीक है। तो मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, अगेन क्या करो, इसको इधर भेज दो, दूसरे वाले को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये CHO, इधर अगेन H, इधर क्या था तुम्हारा H, रहने दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा OH लगा पड़ा था, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो मुझे बताओ, अच्छा एक मिनट रुको यार, ये तो मेरे आइडेंटिकल भी बन जाएंगे, अगर मैं देखूँ तो ये तो मेरे आइडेंटिकल तरीके से बन जाएंगे, है ना। तो एक काम करना, पहले आप इसको ऐसे रखो, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी ऐसे रखो, आगे नहीं चलेंगे। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों की अगर बात करूँ, देखो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, इधर मेरा OH किस साइड है, मेरा लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन L है ना। तो L मतलब लेफ्ट मत समझना, L मतलब होगी लीवो रोटेटरी, D मतलब क्या होगा हमारा डेस्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वो हमारा होने वाला है ERY THRO, इरिथ्रो, और उसको बोलते हैं THREO, थ्रियो, ठीक है। अगर मैं इससे बोलूँ, देखो इरिथ्रो का देखो सेम मतलब क्या होता है, इरिथ्रो का बस एक कॉमन मतलब ये होता है सेम साइड, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। दो एग्जांपल दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बताना, DLL होगी, कौन सी होगी, ऑब्वियस बात है भैया, देखो इस बार कार्बन राइट साइड D कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। मुझे बताओ इरिथ्री होगी, थ्री होगी, अभी पता चल जाएगा। ऐसे रोज कुछ भी लिख सकते हो BR की जगह पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ भाई इसके अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो भैया आपने बोला कि जैसे देखो D पता हो गई, ये वाला अगर हो एक सेकंड हो जाए, यहाँ पे तुम्हारा आएगा CH2OH, ठीक है। अगर बोलूँ यहाँ पे, अगर इसका देखो ग्रुप की साइड है लेफ्ट साइड, इसमें तो L कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, और H और H तुम्हारे कहाँ आ रहे, सेम साइड आ रहे, ये भी चीज़ आपस में कहाँ आ रहे, सेम साइड, डेट इज़ योर इरिथ्रियो, डेट इज़ योर, देखो सेम साइड है आगे, डेट इज़ योर इरिथ्रियो, ERY THRO, इरिथ्रो, ठीक है। अगर इसमें चीज़ देखो तो देखो चीज़ें कैसी आ रही है, ये देखो डिफरेंट साइड आ रही है, कैसे आ रही है तुम्हारी, ये सब डिफरेंट साइड है, मतलब अपोजिट साइड आ रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, थ्रियो, ठीक है। तो थ्रियो और ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर होंगी, क्लियर है। अगर और भी अगर मैं सवाल पूछूँ तो देखो और लिख लो, सवाल लो, सवाल की कमी नहीं है। C2H5, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा मैंने H, ठीक है। यहाँ लिखा C3, यहाँ लिखा D, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, और यहाँ लिखा D, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया C, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या होगा, देखो भैया CL एक साइड इस साइड, तो क्या हो जाएगा अंदर इरिथ्रो, आँख बंद करके बिल्कुल, ये देखो D अपोजिट साइड, H अपोजिट साइड, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये थ्रियो, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इतना रहेगा, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा, क्लियर है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।